सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम पीयूसी सेकेंड ईयर मैथ्स मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू। तो एक रिलेशन दिया हुआ है, इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर ऑल ए कॉमा बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो हमको बोलना है कि ज़ीरो का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। तो ए ऑलरेडी फिक्स है 0, तो ए माइनस बी शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2। तो फर्स्ट अगर हम देखें, फर्स्ट टर्म है 0, तो 0 माइनस 0, हाँ ये मल्टीपल ऑफ 2 है। फिर 0 प्लस और माइनस 2, आइदर 0 माइनस 2 और 0 माइनस ऑफ माइनस 2, ये दोनों ही केस में ये 2 का मल्टीपल आएगा। तो बेसिकली यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि अगर इवन नंबर है 0 के साथ तो हम उसका डिफरेंस हमेशा 2 से डिवाइड होगा, बट अगर ऑड है तो वो नहीं होगा। ताकि जैसे कि 0 माइनस वन इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। यहाँ पर भी 1 है और 3 है तो नहीं होगा, यहाँ पर भी 1 है तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में साइन इनवर्स एक्स का रेंज पूछा है। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज डायरेक्टली -π/2 टू +π/2 क्लोज इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी इज इक्वल्स टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम रहते हैं और जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो है। इफ़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी दिया हुआ है तो हमको ए का ऑर्डर बोलना है। तो बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और हमको बोला है कि ए और बी दोनों का जो प्रोडक्ट है, सपोज मैट्रिक्स सी, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल होने के लिए इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम होना पड़ेगा। तो दो मैट्रिक्स ए और बी को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को सेम रहना पड़ेगा। क्योंकि जो फाइनल मैट्रिक्स है वो ये दो एक्सट्रीम नंबर्स होंगे। जो सी का ऑर्डर होगा वो ए के नंबर ऑफ रोज और बी के नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो क्योंकि ये ऑलरेडी बोला है कि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ए के नंबर ऑफ रोज को 3 ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी जाके ये 3 क्रॉस 3 होगा। तो ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 होगा, ए का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। ओके, यहाँ पे पूछा है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इनफैक्ट डायगोनल मैट्रिक्स। हमको पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ए पावर n-1, जहाँ पे n इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है जो कि 2 है। तो 2 - 1 1, तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली डिटर्मिनेंट है। तो ए का डिटर्मिनेंट होगा 25 - 0 जो कि है 25। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, y दिया हुआ है, हमको इसका डिफरेंशिएशन dy/dx निकालना है। तो ए, जहाँ पे ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पावर x का डिफरेंशिएशन होगा डायरेक्टली a पावर x log a प्लस x पावर a, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो ये होगा a इंटू एक्स की पावर a -1। और जो थर्ड टर्म है वो तो वैसे भी कांस्टेंट है, a पावर a इज़ अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो a पावर x log a प्लस a x पावर a -1, तो जो कि ऑप्शन सी। चूज़ द स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट ट्रू। तो जो स्टेटमेंट नॉट ट्रू है हमको वो चूज़ करना है। एवरी पॉलिनॉमियल फंक्शन इज़ अ कंटिन्यूस, हाँ सभी पॉलिनॉमियल फंक्शंस कंटिन्यूस रहते हैं। एवरी रैशनल फंक्शन इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस, यस। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, हाँ सारे डिफरेंशिएबल फंक्शंस कंटिन्यूस रहते हैं, बट सभी कंटिन्यूस फंक्शंस डिफरेंशिएबल रहना ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन टी इनकरेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन ये हमेशा कंटिन्यूस है, ये इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस, बट ये 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल है। तो नॉट ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। 7, let C be the circumference and A be the area of a circle. The rate of change of area with respect to the radius is equals to C. अगर हम देखें, एरिया है πr², अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस dA/dr देखें, तो पाई एज इट इज़, r² का डिफरेंशिएशन 2r, तो हाँ ये C के इक्वल है, 2πr C के इक्वल है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू
डायामीटर इज c/2। तो पहले हमको एरिया को रिप्रेजेंट करना होगा इन टर्म्स ऑफ डायामीटर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं πd²/4। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें एरिया का, a' सिंपली लिखेंगे, तो π/4 इंटू d² का डिफरेंशिएशन होगा 2d, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे dA बाई विथ रिस्पेक्ट टू डायामीटर, तो πd/2 बच रहा है, πd/2, और जो πd है वो सर्कमफरेंस के इक्वल है, तो c/2। तो हाँ, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू डायामीटर इज c/2। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू a⁴x इज इंक्रीजिंग ऑन r इफ, ये कांस्टेंट अगर 1 से बड़ा है तभी ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, तो इसका ऑप्शन डी। द एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन पूछा है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√x²-1, ये सेकेंड इनवर्स x या माइनस कोसेक इनवर्स x के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -1 to +1 x⁻99, क्योंकि ये इंटीग्रल के अंदर एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रल फ्रॉम -a to +a ये 0 होगा। 11th, वेक्टर्स 3D, फॉर द गिवन फिगर हमको AC वेक्टर निकालना है, क्योंकि अगर हम देखें AB वेक्टर और BC वेक्टर एक ही ऑर्डर में है, तो -2a + 3b, तो जो वेक्टर सेम ऑर्डर में हम उनको ऐड कर देंगे, और AC अपोजिट ऑर्डर में है तो AC को दूसरे साइड लिखेंगे, तो AC होगा -2a + 3b, -2a + 3b, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर्स जॉइनिंग द पॉइंट्स PQ डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q, तो डायरेक्शन रेशियोज के लिए हमको दोनों कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना पड़ेगा। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, तो Q के कोऑर्डिनेट माइनस P के कोऑर्डिनेट्स, -1 -2, उसके बाद -2 -3, उसके बाद 4 -0, -1 -2 -3, -3 -5 और 4, ऑप्शन ए। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, देन द वेक्टर इक्वेशन हमको बोलना है, तो वेक्टर इक्वेशन के लिए जो नीचे वाले जो कंपोनेंट्स है वो बी वेक्टर होंगे, तो बी वेक्टर यहाँ से हमको डायरेक्टली मिलेगा 3i 7j 2k, और x y z के साथ जो है वो a वेक्टर होगा, तो x - x1 मतलब 5i -4j और 6k, तो a + लैम्डा b के हिसाब से पहली ब्रैकेट में a वेक्टर आना चाहिए प्लस लैम्डा, दूसरे ब्रैकेट में b वेक्टर आना चाहिए, तो अगर हम ऐसा देखें 5i -4j + 6k, तो ऐसा ऑप्शन सी में दिख रहा है, a + लैम्डा b। नेक्स्ट, 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black. दोनों cards black आने की probability, क्योंकि 52 में से 26 cards black हैं, तो फर्स्ट कार्ड ब्लैक रहना उसकी probability है 26/52, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो अभी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 51 हो गए, और दूसरा कार्ड भी ब्लैक आना चाहिए, वो 25 में से होगा, तो 26 2 ज़ा 52, तो 25/102, 25/102, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ A and B are two events such that P of A दिया हुआ है, P of A union B दिया हुआ है और P of B दिया हुआ है, then the value of Q if A and B are mutually exclusive events. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 0 है, तो सिंपली P of A यूनियन B होगा P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, जो कि तो 0 है, तो P of A यूनियन B है 3/5, ये है हाफ और ये है Q।
और ये तो 0 है, तो सिंपली Q होगा 3/5 माइनस हाफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे होगा 6 - 5/10 मतलब 1/10, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. If xy is equals to 81, if x into y is equals to 81, then dy by dx at x is equals to 9. तो यहाँ से y को हम लिख सकते हैं 81/x, तो dy by dx होगा 81, 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x², और हमको x की जगह पे 9 डालना है, तो ये होता -81/9² 81, तो ये होगा -1, -81/81 -1. The absolute maximum value of the function f of x is equals to x², क्योंकि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है और ये पैराबोला है बेसिकली, तो हमको बोलना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अगर हम ये दोनों एंड पॉइंट्स पे, लिमिट के दोनों एंड पॉइंट्स पे चेक करें, 0 पे ये 0² 0 और 2 पे ये होगा 2² 4, तो 4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट, इफ़ m and n represents the order and degree of the differential equation, ऑर्डर के लिए हमको देखना है कि y मैक्सिमम कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो ऑर्डर तो 2 है, माइनस डिग्री, डिग्री मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है उसकी पावर क्या है, उसकी पावर 2 है, तो 2 - 2 0, तो 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर, कोलिनियर एक तरह से हम देख सकते हैं, पैरेलल भी बोल सकते हैं इसको, तो कोलिनियर के लिए इनके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो प्रोपोर्शनल होंगे, तो इसका आई का कोएफिशिएंट और यहाँ से आई का कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली -3/λ, और चाहे तो आप लास्ट का रेशियो भी ले सकते हैं, बट ठीक है, 2 1 2 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × -3 होगा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। 20, let f be an event of the sample space S, then P of S by F. P of S by F होगा P of S intersection F divided by P of F. किसी भी इवेंट, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन सैम्पल स्पेस के साथ वही सेट आ जाएगा, तो S इंटरसेक्शन F F हो जाएगा, P of F by P of F 1 हो जाएगा, तो इस फिल इन द ब्लैंक का आंसर होगा 1। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पार्ट बी, 2 मार्क्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ दिस, तो डायरेक्टली हमको ये ITF सॉल्व करना है। 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ, तो sin इनवर्स हाफ डायरेक्टली π/6 30 डिग्री है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 1 2 3, तो ये हो जाएगा π/3, सो tan इनवर्स 2 cos 60 डिग्री हाफ है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 है 45 π/4। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर, तो ये 3 वर्टाइसेस दिया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे x1 y1, इसको बोल देंगे x2 y2, और इसको बोल देंगे x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, तो ये हो जाएगा, सभी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद 381 -421 एंड 511, तो ये हो जाएगा हाफ, तो 3 × 3 का डिटर्मिनेंट हमको निकालना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद ये हो जाएगा 2 2 1 2 -1 2 -1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को रिवर्स लिख देंगे -8, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर देंगे, -4 × 1 -4 -5 1 5, प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर देंगे, -4 × 1
-4 एंड 5 इंटू 2 इज़ 10। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे बस, तो हाफ। 3 - 2 इज़ 1 एंड 1 इंटू 3 इज़ 3। -4 - 5 इज़ -9 एंड -4 - 10 -14। तो ये हो जाएगा हाफ। 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 72 -14। तो 72 + 3 75, 75 - 14 इज़ 61। तो 61/2 स्क्वायर यूनिट्स, या फिर आप डेसिमल में 30.5 भी लिख सकते हैं, 30.5 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट, फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x²। तो ये तो डायरेक्टली साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट से सॉल्व करेंगे इसको। तो हम x को ले लेंगे tan थीटा, क्योंकि ये हमको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होके ये बच जाएगा 2 थीटा बस। तो y इज इक्वल्स टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। फाइनली इसका डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1/1 + x²। तो 2 इंटू 1 इज़ 1, तो 2/1 + x²। नेक्स्ट, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए पहले हमको इसको डिफरेंशिएट करना होगा, f'(x). सो x² का डिफरेंशिएशन इज़ 2x, बस 2x का डिफरेंशिएशन इज़ 2 और 5 का 0। डिफरेंशिएट करके हमको इसको 0 के इक्वल रखना है, तो 2 को तो ट्रांसफ़र कर देंगे, ये हो जाएगा -2। तो x होगा -2/2, तो -1। तो हमको क्योंकि इंटरवल फाइंड करना है, तो हम एक नंबर लाइन प्लॉट कर देंगे, ये हो जाएगी -∞ टू +∞, और यहाँ पे हो जाएगा अपना -1। क्योंकि अगर हम देखें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, x का कोएफिशिएंट 2 f'(x) में जब हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो x का कोएफिशिएंट क्योंकि पॉजिटिव है, तो राइट साइड में पॉजिटिव साइन आएगी, और ये साइन अल्टरनेटली चेंज होकर ये इधर पे माइनस आ जाएगा। तो हमको वो इंटरवल लिखना है जहाँ पे ये f'(x) की साइन पॉजिटिव है, मतलब -1 to ∞। Therefore f(x) is increasing in the interval open interval -1 to ∞। ओके, नेक्स्ट, हमको इस इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², डायरेक्टली उसके अंदर है, तो ये सब्स्टिट्यूशन से होगा। तो हमको साइन इनवर्स x को कुछ मानना होगा, t मान लेते हैं, और डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा 1/√1 - x² इंटू dx इक्वल्स dt। तो ऑल्सो यहाँ से अगर हम देखें x की वैल्यू हो जाएगी sin t, तो ये हमारा इंटीग्रल चेंज होके हो जाएगा इंटीग्रल 1/√1 - x² dx। इसकी जगह पे तो हम dt लिखने वाले हैं, dt, और साइन इनवर्स x को तो हमने t माना था, t, और x की जगह sin t, तो बेसिकली t sin t dt ये बच रहा है। तो t sin t के लिए हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के लिए आइलेट रूल फॉलो करना होगा। तो इन्वर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक तो t है हमारे पास,
अलजेब्रिक के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, तो टी को फर्स्ट फंक्शन मानना होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब टी का डिफरेंशिएशन करना है हमको, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, दिस होल विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो टी साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा, साइन टी का माइनस कॉस टी डी टी। तो फाइनली ये हो जाएगा माइनस टी कॉस टी, ये माइनस इंटू माइनस होके प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी साइन टी प्लस सी। फाइनली हम यहाँ से टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स, तो टी की जगह साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये तो एज इट इज ही लिख देंगे, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाके एक्स बचेगा प्लस सी। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमको वेरिएबल सेपरेबल से करना होगा, हमको एक्स और वाई के टर्म्स हम सेपरेट कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर में आएगा, तो ये होगा वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू 2x dx। उसके बाद इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स करने से हमको इसका सोल्यूशन आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, और ये 2 कांस्टेंट है बाहर, तो x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो फाइनली ये हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो 3 को वहाँ पे भेजने से ये हो जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे वो एक अनदर कांस्टेंट ही आएगा, तो प्लस सी। तो यही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। Just a minute. Okay, next, find the area of the parallelogram whose adjacent sides are given by the vectors। तो a वेक्टर और b वेक्टर जो कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो दिया हुआ है, तो हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सिंपली दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो डिटर्मिनेंट आई जे के ए के कोएफिशिएंट्स है 3, 1, 4 और बी के है 1, -1, 1। तो एक्सपेंड करेंगे अलॉन्ग द रोज, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस ऑफ -4, फिर सेकेंड एलिमेंट की साइन रिवर्स कर देंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो हो जाएगा 3 -4, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के 3 × -1 -3 -1, ये सभी का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। ओके, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ये 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 4 इज 5, तो 5 आई, 3 - 4 इज -1, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये जे हो जाएगा डायरेक्ट, और -3 - 1 इज -4 के। हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, तो 25 + 1 + 16, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 42 स्क्वायर यूनिट्स।
42 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। तो 2 लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम यहाँ से b1 और b2 वेक्टर लिख सकते हैं। तो b1 वेक्टर होगा, ये दोनों के डिनोमिनेटर्स b1 b2 हमको देंगे, तो 3i 5j 4k, और b2 वेक्टर यहाँ से हो जाएगा i 1i प्लस 1j प्लस 2k। तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। तो 3i प्लस 5j प्लस 4k, इसका डॉट i प्लस j प्लस 2k डिवाइडेड बाई b1 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और दूसरे वेक्टर का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो डॉट के लिए हम i j k के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 इंटू 1 इज़ 3, 5 इंटू 1 इज़ 5, और 4 इंटू 2 इज़ 8। तो ये हो जाएगा 9, 25, 16, और ये हो जाएगा 1, 1 और 4। तो न्यूमरेटर में तो 16 आ जाएगा, और 25, 25, 50, और इधर तो 6 आ जाएगा। तो 50 को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 16 डिवाइडेड बाई 50 को हम लिख सकते हैं 5√2, हाँ 25 इंटू 2, तो 5√2 इंटू √6, तो फाइनली ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 5√12। 12 को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 4 3 मतलब 2√3, तो 2 1 2 8। तो ये cos थीटा की वैल्यू है, तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 8 डिवाइडेड बाई 5√3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, अ डाई इज थ्रोन, इफ E इज द इवेंट, द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, इवेंट ही लिख देंगे, द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो मतलब सेट E हो जाएगा 3 6 बेसिकली। F be the event, number appearing is even, तो F है नंबर इज even, तो ये हो जाएगा 2 4 6। हमको चेक करना है फाइंड वेदर E एंड F आर इंडिपेंडेंट, तो दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेंगे। तो P ऑफ E, क्यों E में क्योंकि टोटल 2 एलिमेंट्स हैं और सैम्पल स्पेस में 6 हो जाएंगे क्योंकि एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो सैम्पल स्पेस में 6 हो जाएंगे, तो P ऑफ E हो जाएगा 1/3। सिमिलरली P ऑफ F में क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं और टोटल एलिमेंट सैम्पल स्पेस में 6, तो ये हो जाएगा 1/2। और हमको दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी निकालना है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F। दोनों में अगर हम कॉमन एलिमेंट्स देखें वो 6 ही है, बस सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है और टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे 6। अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, P ऑफ E और P ऑफ F को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, P ऑफ E इंटू P ऑफ F, दैट इज़ 1/3 इंटू 1/2, तो हमको 1/6 जो कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F है वो आ जाएगा, जो कि कंडीशन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। तो यस, E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। E और F इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। नेक्स्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as for all L1, L2, L1 is perpendicular to L2। हमको ये शो करना है
कि आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। फर्स्ट अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखें, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है फॉर ऑल ए कॉमा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए ये स्टेटमेंट लिखें, एल ये हो जाएगा L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L1, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सेम रहना चाहिए। तो कोई भी लाइन अपने खुद से परपेंडिकुलर नहीं होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो देयरफॉर ये नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर हम सेकेंड वाला केस देखें, सिमेट्रिक की कंडीशन है इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा, जो कि सही बात है। अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अगर सपोज़ हम इस लाइन को L1 बोल रहे हैं, इस लाइन को L2 बोल रहे हैं, तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा। तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट ट्रांजिटिविटी हमको चेक करना है। थर्ड, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हमको तीन केसेस लेने होंगे, L1 L2 L3। सपोज इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो अगर हम देखें, सपोज अगर हम तीन लाइंस ड्रॉ करें, ये L1 के परपेंडिकुलर है L2, ये L2 और L2 के परपेंडिकुलर है L3। तो इनफैक्ट L1 और L3 पैरेलल हो जाएंगे। इफ़ L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L3 देन L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो देयरफॉर R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो R ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट, एक हमको ITF फंक्शन दिया हुआ है, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे ही क्वेश्चन देखते ही इससे हमको लग रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, क्योंकि 1 + x² के लिए सब्स्टिट्यूशन है tan थीटा पुट करना है हमको। पुट x = tan थीटा, तो यहाँ से थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स √1 + tan² थीटा -1/x, x है tan थीटा। तो 1 + tan² थीटा sec² थीटा और sec² थीटा होगा sec थीटा -1/tan थीटा। अभी हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम सभी चीज़ों को साइन और कॉस में लेके आएंगे। तो tan इनवर्स 1/cos थीटा -1, tan को लिख देंगे sin/cos। तो tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा होल डिवाइडेड बाई sin/cos। तो ये cos और ये cos कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1 - cos/sin। तो tan इनवर्स 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। तो 1 - cos थीटा और sin थीटा को हम हाफ एंगल के फॉर्मूलेस में लिख देंगे। 1 - cos थीटा को हाफ एंगल में हम लिख सकते हैं 2 sin² थीटा/2 और sin थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल और एक sin थीटा/2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अभी भी sin थीटा/2 न्यूमरेटर में है,
तो साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 टैन थीटा बाई 2। तो टैन इनवर्स और टैन कैंसिल होके थीटा बाई 2 बचेगा। अभी हम थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थीटा की वैल्यू थी टैन इनवर्स एक्स, तो ये टैन इनवर्स एक्स बाई 2 हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स बाई 2। ओके, नेक्स्ट एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो मैट्रिक्स ए हमको दिया हुआ है, हमको उसको एक्सप्रेस करना है एज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये उस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा। ओके, तो हाफ इंटू ए, मैट्रिक्स ए हमको दिया हुआ है 1 4 6 7 प्लस इसका ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे, 1 4 6 7 प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, 1 6 4 7 माइनस 1 4 6 7। तो ये हो जाएगा हाफ, ये दोनों को प्लस करना है, 1 + 1 2, 4 + 6 इज 10, यहाँ पर भी 10 और ये 14 हो जाएगा, प्लस हाफ 1 - 1 0, 4 - 6 -2, 6 - 4 2 और यहाँ पर भी 0। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 5 5 7 और ये हो जाएगा 0 -1 +1 एंड 0। तो दिस इज सिमेट्रिक पार्ट और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, हमको y दिया हुआ है, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन है तो ये log से डिफरेंशिएशन होगा इसका। सपोज हम इसके y के दोनों पार्ट्स को u और v मान लेते हैं। तो पहले वाले पार्ट को हम u मान लेंगे और दूसरे वाले पार्ट को v मान लेंगे। उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 लेते हैं। अभी हमको u और v को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो u हमने माना था u को sin x पावर x, तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हमको दोनों तरफ log अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होगा log u इज इक्वल्स टू log ऑफ sin x पावर x। तो log ऑफ m पावर n log m, तो ये पावर नीचे आ जाएगी, log u इज इक्वल्स टू x log sin x। अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो log u का 1/u, फिर u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स। यहाँ पे हमको प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन, log ऑफ sin x का होगा 1/sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही हो जाएगा। तो फाइनली ये du बाई डी एक्स, ये u इधर आके न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये होगा x cos बाई साइन इज cot प्लस log ऑफ साइन x। फाइनली हम u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। u का वैल्यू था sin x पावर x, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन x पावर x इंटू x cot x प्लस log sin x। दिस इज इक्वेशन 2। उसके बाद
हमने v को माना था साइन इनवर्स x, v इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको इक्वेशन 3 मानेंगे। तो सब्स्टिट्यूट हमको 2 और 3 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 था dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू du बाई डी एक्स है ये साइन एक्स पावर x इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस dv बाई डी एक्स था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 34, फाइंड द पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15 and sum of whose squares is minimum। तो सपोज हम नंबर्स को x एंड y मानते हैं। लेट द नंबर्स बी x एंड y, दोनों का सम 15 है तो x प्लस वाई इज़ 15। यहाँ से हम किसी भी एक की वैल्यू निकाल देंगे, y होगा 15 माइनस एक्स, सपोज ये 1 है, एंड उनके स्क्वायर्स को हमको मिनिमम करना है। सपोज हम उसको p मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सम ऑफ होल स्क्वायर्स। तो हमको बेसिकली p को मिनिमम करना है। तो p को मिनिमम करने के लिए पहले हम इसको एक वेरिएबल में लेके आएंगे p को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a 15 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 15 इंटू एक्स इज 30x। तो बेसिकली ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे p को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 4x, 30x का हो जाएगा 30 और 225 का तो 0 हो जाएगा। क्योंकि हमको इसको मिनिमम बनाना है तो हमको इसको 0 के इक्वल रख देना। अब यहाँ से हमको x की एक वैल्यू आ जाएगी, तो 4x इट इम्प्लाइज 4x इज इक्वल्स टू 30। तो x इज इक्वल्स टू 30/4 जो कि है 15/2। तो अब ये x की वैल्यू पे हमको क्योंकि ये क्रिटिकल वैल्यू है तो हमको पता नहीं है कि इस पर मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, तो हमको पता चलेगा वो डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर हमको निकालना है। तो डी पी बाई डी एक्स था 4x माइनस 30, तो 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 और 30 का 0। क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएशन लेस देन 0 है तो देयरफॉर p इज़ मिनिमम आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव रहता, सॉरी डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो क्योंकि ये 0 से बड़ा है तो p मिनिमम आएगा एट x इक्वल्स टू 15/2। अगर ये नेगेटिव रहता तो p मैक्सिमम आता था। देयरफॉर p इज़ मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 15/2। तो एक नंबर तो 15/2 है, x की वैल्यू तो 15/2 है। y हमको इक्वेशन 1 से मिलेगा, फ्रॉम 1 y इज इक्वल्स टू 15 माइनस x, मतलब 15 माइनस 15/2, तो जो कि हो जाएगा 15/2। तो हमारे दो नंबर्स है 15/2 एंड 15/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको पार्शियल फ्रैक्शन से इसको इंटीग्रेट करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में करने का ये मेथड है कि हम ये दोनों डिनोमिनेटर्स को a और b के फॉर्म में लेके आएंगे। तो लेट x बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू a बाई फर्स्ट फैक्टर जो कि है x प्लस 1। क्योंकि दोनों लीनियर फैक्टर है तो दोनों के लिए एक एक कॉन्स्टेंट आएगा, a और b बाई एक्स प्लस 2। तो ये हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये होगा a इंटू एक्स प्लस 2
और b इंटू एक्स प्लस वन, और दोनों के डिनोमिनेटर्स कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये दोनों का प्रोडक्ट आएगा और ये इससे कट जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमको x का कोएफिशिएंट लिखना है, तो यहाँ से x का कोएफिशिएंट a आएगा और यहाँ से b आएगा, तो a प्लस बी। और अगर हम कांस्टेंट टर्म देखें, यहाँ से 2a आएगा और यहाँ से b आएगा। अगर हम कंपेयर करें x का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो मतलब a प्लस बी 1 है, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहाँ पे 2a प्लस बी को 0 होना होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं b की वैल्यू -2a के इक्वल है। b की जगह -2a हम यहाँ पे वापस पुट कर देंगे, तो b की जगह -2a इक्वल्स टू 1, a -2a इज़ -a, तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी और b की वैल्यू -2 इंटू -1, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी, a -1 b 2। तो ये हमारा जो इंटीग्रल है वो कुछ ऐसा दिखेगा अभी, x बाई x प्लस 1 x प्लस 2, x प्लस 1 x प्लस 2 dx, ये हो जाएगा इंटीग्रल a बाई मतलब -1 बाई x प्लस 1 प्लस b बाई x प्लस 2 dx। तो -1 इंटीग्रल के बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और 1 बाई एक्स प्लस 1 का इंटीग्रल होगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2 log x प्लस 2 प्लस c। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ये सेकेंड वाला टर्म पहले लिखेंगे और इसको पावर में लेके जाएंगे, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस log x प्लस 1 प्लस c। तो ये log m माइनस log n log m बाई n हो जाएगा। सो log x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वेक्टर से ये क्वेश्चन है, ए बी सी आर 3 वेक्टर्स, तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और ये बोला है कि ईच वेक्टर इज़ ऑर्थोगोनल टू द सम ऑफ द अदर 2 वेक्टर्स। मतलब हमको ये बोला है कि जो ए वेक्टर है वो सम ऑफ द अदर 2 वेक्टर्स, तो बी वो बी और बी प्लस सी से ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, 90 डिग्री मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी प्लस सी ये 0, ये बोलने की कोशिश कर रहा है वो। तो सिंपल ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ये 0 है। सिमिलरली बी का डॉट दूसरे दो के सम के साथ, मतलब ए प्लस सी के साथ 0 है। बी डॉट ए या ए डॉट बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। सिमिलरली बी डॉट सी ये भी 0 है, और सी डॉट ए प्लस बी ये भी 0 है। तो सी डॉट ए या ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी ये भी 0 है। अगर हम इसको 1 माने, इसको 2 माने और इसको 3 माने और तीनों को ऐड कर दें, एडिंग 1 2 3, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो ए डॉट बी और यहाँ पे भी ए डॉट बी, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी, फिर सिमिलरली 2 टाइम्स बी डॉट सी, और सी डॉट ए या ए डॉट सी भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 कॉमन ही ले लेंगे हम, 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू 0 है। अभी हम देखते हैं कि हमको फाइंड क्या करना है। हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए।
ओके, ए बी सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 4 5, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हमने जस्ट फाइंड करी है तो 0 है, तो 9 प्लस 16 प्लस 25, तो ये 50 होगा। बट ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू है, तो हमको a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है बस। a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √50। 50 को हम लिख सकते हैं 25 2 सा, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 5√2। a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5√2। नेक्स्ट एक डेरिवेशन है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर इन द वेक्टर फॉर्म। तो ये 3D का एक डेरिवेशन है, तो हमको 3D प्लेन ड्रॉ करना होगा। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। ओरिजिन हमको कोई भी एक वेक्टर कंसिडर करना होगा, इसके ऊपर हमको 2 पॉइंट्स लेने होंगे। सपोज हम इस पॉइंट को A बोलेंगे, इस पॉइंट को P बोलेंगे, जहाँ पे P जो है वो मूविंग पॉइंट है, P मूविंग पॉइंट है, और A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, x1 y1 z1, और P के कोऑर्डिनेट्स x y z। और जो हमारी ये AP वेक्टर जो लाइन L है वो पैरेलल है एक B वेक्टर से, ये B वेक्टर है, तो ये फिगर है। और जो पॉइंट A है उसका पोजीशन वेक्टर हम A वेक्टर कंसिडर करें, और जो पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर हम B वेक्टर कंसिडर करें। ओके, तो कंसिडर अ लाइन L with passing through a fixed point, तो A फिक्स्ड पॉइंट है, passing through a fixed point A, और A का पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, with the position vector A वेक्टर, with the position vector A vector, and P be any point on L with the position vector B vector, with the position vector B vector। और जो हमारी AP वेक्टर है वो B के परपेंडिकुलर है। ऑल्सो लाइन L is parallel line L is parallel to B वेक्टर। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉस है, इन ट्रायंगल APB अगर हम देखें तो ये A वेक्टर और ये AP वेक्टर सेम ऑर्डर में है और B वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में है, तो B वेक्टर को हमको एक तरफ लिखना होगा और A वेक्टर प्लस AP वेक्टर को एक तरफ लिखना होगा। यहाँ से AP वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी AP वेक्टर इज इक्वल्स टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। ऑल्सो हमको पता है कि AP वेक्टर B के पैरेलल है, वी नो दैट AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, तो देयरफॉर हम AP को लिख सकते हैं सम लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। तो अभी हम AP की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट 2 in 1, तो AP की जगह हो जाएगा ये लैम्डा B। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर को R वेक्टर कंसिडर करेंगे,
क्योंकि एनसीईआरटी में इसको आर वेक्टर कंसिडर किया हुआ है। तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, तो जहाँ जहाँ बी वेक्टर है नहीं, ऑलरेडी एक बी वेक्टर तो ऊपर हमने ले चुके हैं, द पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। ओके, इधर आर वेक्टर आएगा, ये हो जाएगा आर माइनस ए। हाँ, तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, और ये जो लाइन एल है वो बी वेक्टर के पैरेलल है। ओके, तो हमको रिलेशन आर ए और बी में आएगा। तो इक्वेशन 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये होगा लैम्डा बी इज इक्वल्स टू ए माइनस आर माइनस ए। तो फाइनली यहाँ से आर वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ए वेक्टर, यहाँ पे जाके प्लस ए वेक्टर होगा, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इन वेक्टर फॉर्म। नंबर 38, there are two boxes, namely box 1 and box 2. Box 1 contains 3 red balls, 6 black balls. Okay, box 1 contains 3 red balls, 6 black balls, and box 2 contains 5 red balls, 5 black balls. One of the two boxes is selected at random and ball is drawn which is found to be red. So find the probability that the red ball comes out from the box 2. तो यहाँ पे बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ये, तो हमको यहाँ पे 3 इवेंट्स कंसिडर करने होंगे। लेट E1 probability of selecting box 1, probability of selecting box 1, E2 है probability of selecting box 2, और जो इवेंट ऑलरेडी हो गया सो है वो हम उसको ए लेते हैं। तो यहाँ पे ये इवेंट ऑलरेडी हो गया कि रेड बॉल ऑलरेडी आ गया सो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। ओके, तो फर्स्ट पी ऑफ E1, पी ऑफ E1 है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स 1, क्योंकि 2 बॉक्सेस है, दोनों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, जो कि हाफ होगी। तो पी ऑफ E1 और पी ऑफ E2 हो जाएगा हाफ। पी ऑफ ए बाई E1, ए बाई E1 का मतलब है हमने ऑलरेडी बॉक्स 1 सेलेक्ट किया सो है, तो बॉक्स 1 से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, बॉक्स 1 में क्योंकि 3 रेड है और बॉक्स 1 में टोटल 3 + 6 9 है, तो पी ऑफ ए बाई E1 3/9 मतलब 1/3 होगा। सिमिलरली पे ऑफ ए बाई E2, हमने ऑलरेडी बॉक्स 2 सेलेक्ट किया, बॉक्स 2 से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो बॉक्स 2 में रेड बॉल्स है 5 और टोटल बॉल्स है 10, तो ये हाफ हो जाएगा। तो हमको फाइंड करना है कि वो जो रेड बॉल है वो फर्स्ट बैक से है, तो बेसिकली हमको पी ऑफ E1 बाई ए, ऑलरेडी रेड आ गया, वो रेड फर्स्ट बॉक्स से आना, तो पी ऑफ E1 बाई ए हमको कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, पी ऑफ E1, पी ऑफ ए बाई E1 डिवाइडेड बाई पी ऑफ E1, पी ऑफ ए बाई E1 प्लस पी ऑफ E2, पी ऑफ ए बाई E2, ये है। अभी हमको सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। 1/2 इंटू 1/3 होल डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 1/3, पी ऑफ E2 है हाफ, पी ऑफ ए बाई E2 भी हाफ है, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1/6, डिनोमिनेटर में होगा 1/6 प्लस 1/4, तो 1/6 डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे होगा 4 + 6/24, तो फाइनली 1/6 इंटू 24 ऊपर आ जाएगा, ये 24/10, 6 4 ज़ा 24, तो 2/5 आएगा फाइनल आंसर। पी ऑफ E1 बाई ए, पी ऑफ E1 अपॉन ए 2/5।
तो ये थे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट सी। नेक्स्ट पार्ट डी पे हम आएंगे 5 मार्क्स क्वेश्चंस। स्टेट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स डिफाइंड बाय 3 - 4x। तो ये 1 है या ऑन टू है हमको चेक करना है। तो फर्स्ट हम 1 के लिए चेक करेंगे। स्टार्ट करेंगे एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 से। तो क्योंकि एफ ऑफ x 3 - 4x है तो एफ ऑफ x1 होगा 3 - 4x1 और ये होगा 3 - 4x2। 3 3 कैंसिल, -4x1 इज इक्वल्स टू -4x2। तो -4 भी कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x1 इज इक्वल्स टू x2। क्योंकि x1 इज इक्वल्स टू x2 है तो फंक्शन 1 है। एफ ऑफ x इज 1 नेक्स्ट ऑन टू। तो ऑन टू में हम एफ ऑफ x को रिप्लेस करते हैं y से। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 - 4x। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 3 - y। तो x हो जाएगा 3 - y अपॉन 4। अब अगर हम यहाँ पे देखें y की कौन सी भी रियल वैल्यू अगर हम डालें, क्योंकि ये फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड है, तो y की कोई भी रियल वैल्यू पे x की वैल्यू हमेशा रियल ही आएगी, कभी भी कॉम्प्लेक्स या नॉन रियल नहीं आएगी। तो देयरफॉर ये फंक्शन ऑन टू है। तो ऐसा लिखना, फॉर ऑल y belongings to real number there exists x belongings to real number in the domain of f of x, in the domain of f of x। तो therefore ये फंक्शन ऑन टू है। अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों है तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव भी होगा। therefore f of x is bijective। ओके, नेक्स्ट 5 मार्क क्वेश्चन। ये एक मैट्रिक्स टाइप है। हमको कैलकुलेट करना है ए सी बी सी एंड ए प्लस बी इंटू सी, और हमको वेरीफाई भी करना है कि ए प्लस बी इंटू सी ए सी प्लस बी सी के इक्वल है। तो सबसे पहले हम ए सी कैलकुलेट करेंगे। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी को मल्टीप्लाई करना है। 0 - 6 7 6 0 - 8 7 8 0 इंटू सी है 2 - 2 एंड 3। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 0 इंटू 2 इज़ 0, 6 इंटू -2 इज़ -12 और 7 इंटू 3 इज़ 21। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -6 इंटू 2 -12, 0 इंटू -2 0 और 8 3 ज़ा 24। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 2 ज़ा 14, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 8 2 ज़ा 16 और 0 इंटू 3 इज़ 0। तो यहाँ से हमको ए सी मिलेगा 9 12 और ये होगा 30। नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना है बी सी, बी इंटू सी। मैट्रिक्स बी है 0 1 1 1 0 2 1 2 0 इंटू सी 2 - 2 3। तो सेम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 0, 1 इंटू -2 -2 एंड 1 इंटू 3 इज़ 3। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 इज़ 2, 0 इंटू -2 इज़ 0 एंड 2 3 इज़ 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -2 इज़ -4, 0 इंटू 3 इज़ 0। तो यहाँ से हमको बी सी आएगा 3 - 2 1, ये 8 और ये -2। नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना है ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करके सी से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ए प्लस बी। तो ए है 0 - 6 7 6 0 8 6 0 - 8 7 8 0 प्लस बी 0 1 1 1 0 2 1 2 0।
ये दोनों को डायरेक्टली ऐड करना है। 0 + 0 इज़ 0, -6 + 1 इज़ -5 और 7 + 1 8, 6 + 1 7, 0, -6, 8, 10, 0. Next, a plus b into c. Okay, a plus b into c. a plus b है 0 -5 8, 7 0 -6, 8 10 0 into c. c है 2 -2 3. ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 into 2 is 0, 7 into -2 is -14, 8 3 is 24. Next, second row first column, -5 into 2 is -10, 0 into -2 0, 10 3 is 30 और 8 2 is 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 और 0. तो फाइनली a प्लस बी इंटू सी आएगा, नीचे लिख देंगे a प्लस बी इंटू सी. तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 28. सपोज हम इसको इक्वेशन 1 लेंगे. उसके बाद हमको ये प्रूफ करना है कि ये AC प्लस BC के इक्वल है. AC प्लस BC, AC है हमारे पास 9 12 30, 9 12 30 प्लस BC है 1 8 -2, 1 8 -2. दोनों को ऐड कर देंगे, ये 9 + 1 10, ये 20 और ये 28. तो हाँ, फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वल है. a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल्स टू AC प्लस BC. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है. हमको XYZ की वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. तो 3 इक्वेशंस. फर्स्ट, XYZ का कोएफिशिएंट यूज़ करके हम a लिखेंगे. तो a है 4 3 2, यहाँ पे है 2 4 6 और यहाँ पे है 6 2 3, 6 2 3. ये मैट्रिक्स A. सिमिलरली मैट्रिक्स B कांस्टेंट मैट्रिक्स होगी, जो राइट साइड में जो कांस्टेंट नंबर्स है 60 90 और 70. और जो मैट्रिक्स C होगी वो वेरिएबल्स की मैट्रिक्स XYZ. तो सबसे पहले हम A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4, तो ये होगा 12 - 12. फिर सेकेंड एलिमेंट -3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 3 is 6, 2 3 is 6, 6 - 36. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2, तो ये हो जाएगा 4 - 24. तो ये 12 - 12 0, तो फर्स्ट टर्म 0. अभी बचेगा -3, 6 - 36 इज़ -30 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा -20. तो 3 इंटू -30 इज़ 90 -40, तो 50 हो जाएगा. डिटर्मिनेंट है 50. क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं. उसके बाद हमको कोफैक्टर्स निकालने होंगे, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A. तो जो स्टार्टिंग के जो 3 कोफैक्टर हैं A11, A12 और A13, ये हमको डायरेक्टली इसी ब्रैकेट से मिल जाएंगे. जैसे ये 12 - 12 0, तो A11 0, A12 6 - 36 था -30. और क्योंकि ये ऑड है, मतलब इसके जो कोफैक्टर के नंबर्स है 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 + 2 3, 3 ऑड है, तो हमको इस ब्रैकेट के नंबर का रिवर्स लिखना होगा, +30 लिखना होगा. सिमिलरली A13,
4 माइनस 24 इज़ माइनस 20। बाकी के कोफैक्टर्स हमको निकालने होंगे। A21, क्योंकि 21 ऑड है तो हमको स्टार्ट ही माइनस से करना होगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मैट्रिक्स ए में सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हमको डिलीट करना होगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचेगा 3 3 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 5, और बाहर एक माइनस साइन है तो माइनस 5। A22, क्योंकि ये इवन है तो डायरेक्टली हमको इसका कोफैक्टर निकालना होगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस 12। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, हाँ तो ये ज़ीरो आ रहा है। 12 माइनस 12 इज़ ज़ीरो। फिर A23, क्योंकि ये ऑड है तो ये माइनस साइन से आएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 18, 8 माइनस 18, 8 माइनस 18 माइनस 10, और बाहर एक माइनस साइन है तो प्लस 10। नेक्स्ट हमको लास्ट रो के कोफैक्टर्स निकालने हैं। A31, क्योंकि ये इवन है तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 6 18, 18 माइनस 4 2 8, 18 माइनस 8 10। A32, क्योंकि ये ऑड है तो माइनस साइन के साथ। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो होगा 4 6 24 माइनस 4, 24 माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 20। लास्टली A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 6, तो ये 10 हो जाएगा। फाइनली हमको एडजॉइंट ए लिखना है, तो एडजॉइंट ए होगा इस कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। A11, A12, A13, A21, A22, A23, और A31, A32, A33, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के बाद ये ऐसे ही आ जाएगा डायरेक्टली 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10। फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए 50 आया है, एडजॉइंट ए ये मैट्रिक्स है 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 एंड 10 माइनस 20 10 इंटू बी। मैट्रिक्स बी था 60 90 70, 60 90 एंड 70। तो 1 बाई 50, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 60 इज़ 0, 5 इंटू माइनस 90 इज़ माइनस 450, और 10 इंटू 70 इज़ 700। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 30 इंटू 60 इज़ 1800, उसके बाद 0 माइनस 2 7 14 1400। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 1200, उसके बाद 900, उसके बाद 700। तो फाइनली ये होगा 1 बाई 50, 700 माइनस 450 250, 1800 माइनस 1400 400, और 1600 माइनस ये हो जाएगा 1600, 1600 माइनस 1200 400। तो 50 से डिवाइड करने के बाद हमको एक्स वाई जेड आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स एक्स एक्स वाई जेड थी। तो 50 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8, और ये नीचे वाला भी आ जाएगा 8। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 5, वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड जेड इज ऑल्सो इक्वल्स टू 8।
ओके, नेक्स्ट एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है 42। y इज इक्वल्स टू 3 इंटू ई पावर 2x प्लस 2 इंटू ई पावर 3x। तो पहले हमको y को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा dy बाई डी एक्स, 3 इंटू ई पावर 2x का डिफरेंशिएशन ई पावर 2x इंटू पावर का डिफरेंशिएशन 2। सिमिलरली 2 ई पावर 3x का डिफरेंशिएशन ई पावर 3x इंटू पावर का डिफरेंशिएशन 3। तो हो जाएगा 3 इंटू 2 6 ई पावर 2x प्लस 6 ई पावर 3x। अभी हमको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 6 ई पावर 2x का डिफरेंशिएशन ई पावर 2x इंटू 2, फिर ई पावर 3x का डिफरेंशिएशन ई पावर 3x इंटू 3। तो ये 6 2 ज़ा 12 ई पावर 2x प्लस 18 ई पावर 3x। अभी हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में और हमको 0 लेके आना है आंसर। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y। तो ये है 12 ई पावर 2x प्लस 18 ई पावर 3x माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स था 6 ई पावर 2x प्लस 6 ई पावर 3x प्लस 6y। y था 3 ई पावर 2x प्लस 2 ई पावर 3x। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 12 ई पावर 2x प्लस 18 ई पावर 3x माइनस 5 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 30 ई पावर 2x माइनस 30 ई पावर 3x प्लस 18 ई पावर 2x प्लस 12 ई पावर 3x। फाइनली सभी 2x और 3x को एक जगह कर देंगे, 12 ई पावर 2x माइनस 30 ई पावर 2x प्लस 18 ई पावर 2x और सभी ई पावर 3x को एक जगह कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 ई पावर 3x माइनस 30 ई पावर 3x प्लस 12 ई पावर 3x। सो 12 माइनस 30 इज़ माइनस 18 प्लस 18 इज़ 0। यहाँ पर भी 18 माइनस 30 इज़ माइनस 12 प्लस 12 0। तो ये 0 आ जाएगा, हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट एक इंटीग्रल का क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड हैंस इवैल्यूएट दिस। तो पहले हम उसको आई लेट कर लेते हैं, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इस पर हमको सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ऑल्सो हमको इसको डिफरेंशिएट करना होगा, x का डिफरेंशिएशन डी एक्स ए, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा। ओके, तो हमारा इंटीग्रल चेंज होगा, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स की जगह पे हमको लिखना होगा ए कॉस थीटा डी थीटा। तो हो जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। ओके, तो नेक्स्ट इंटीग्रल 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। तो ए को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं हम। तो फाइनली 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इस थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो थीटा हमारे पास था साइन इनवर्स एक्स बाई ए,
साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये इस इंटीग्रल का आंसर है। हमको इसको यूज़ करके इस इंटीग्रल की भी वैल्यू फाइंड करना है। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ए स्क्वायर की जगह 25 है, तो हियर ए स्क्वायर की वैल्यू 25, तो इट इम्प्लाइज दैट कि ए की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो इंटीग्रल 1/√25 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब साइन इनवर्स एक्स बाई 5 प्लस सी। नेक्स्ट, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमको एलिप्स का एरिया फाइंड करना है। तो सपोज ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये एक एलिप्स है। ओके, ये इस एलिप्स का सेंटर, ये एलिप्स के वर्टाइसेस ए एंड बी, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, p। तो क्योंकि ये सभी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, सभी कोऑर्डिनेट्स में ये सिमेट्रिकल है, तो हम किसी भी एक रीजन का एरिया निकालेंगे और उसको इंटू 4 कर देंगे, तो हमको टोटल एलिप्स का एरिया मिल जाएगा। तो उसके लिए पहले हम इस एलिप्स के इक्वेशन से y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होगी। तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो y के लिए हमको इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। तो y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो b और a स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे, b बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन, 4 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा इंटीग्रल, अगर हम देखें यहाँ पे x के लिमिट्स ओरिजिन पे तो 0 है और a पे जाके x की वैल्यू a हो रही है, तो इंटीग्रल लिमिट 0 टू a y dx। तो 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a, y था b बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो 4 एज इट इज़, जो भी कॉन्स्टेंट्स है वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे, b बाई ए इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा बस। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट्स है 0 टू a। तो पहले हमको अपर लिमिट पुट करना है, x की जगह a, जिधर जिधर x है उधर a, तो a बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a, ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह हमको 0 पुट करना है, तो 0 बाई 2 मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई a। अब अगर हम देखें तो ये होगा 4b अपॉन a, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये तो 0 होगा, 0 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए बाई ए 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, ये भी टर्म 0 और साइन इनवर्स 0 भी 0, तो ये सभी टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 बचेगा। तो 4b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू है पाई बाई 2, तो यहाँ से पहले तो एक ए कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 ज़ा 4, यहाँ का 4 कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ एलिप्स बचेगा, यहाँ से एक b बचेगा, यहाँ से एक a बचेगा और पाई, तो पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये फाइंड द जनरल सोल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स q। तो यहाँ पे p है, p की वैल्यू है 2 और q की वैल्यू है साइन x। तो देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 2 एंड q इज इक्वल्स टू साइन x। तो यहाँ से पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन 2 dx। तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन, तो 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर 2x। तो जनरल सोल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। ओके, तो y इंटू e की पावर 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q है साइन x इंटू e की पावर 2x dx प्लस c। क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे आई लेट लगेगा, मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो y इंटू ई पावर 2x, तो इनवर्स लॉगरिदमिक अलजेब्रिक के बाद ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन x हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, ये होल का dx। तो ये हो जाएगा साइन x, e पावर 2x का इंटीग्रेशन e पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x, e पावर 2x का इंटीग्रेशन e पावर 2x बाई 2 dx। तो साइन x e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 और ये वाला 2 भी बाहर, यहाँ पे बचेगा cos x e पावर 2x। इसको फिर से हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ e पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन e की पावर 2x dx और ये होल का dx। ओके, तो ये हो जाएगा फाइनली साइन x e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 2 cos x e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। तो फाइनली यहाँ पे बचेगा y इंटू ई पावर 2x साइन x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस हाफ cos x e की पावर 2x बाई 2 प्लस, अगर हम देखें अब ये वाले 2 को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन x की वैल्यू ऑलरेडी हमने देखा था, ये y इंटू ई की पावर 2x के इक्वल है। तो इस इंटीग्रल की जगह हम डायरेक्टली y इंटू ई पावर 2x लिख सकते हैं। लास्ट में फाइनली प्लस c हम लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y इंटू ई पावर 2x इज इक्वल्स टू साइन x e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये 2 कॉमन लेके बाहर 1 बाई 4 e की पावर 2x कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा cos x
प्लस वाई प्लस सी। ई की पावर 2x कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल नहीं, ठीक है, तो यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो हमको ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी प्रूफ करना है और उसके रिलेटेड हमको एक सम सॉल्व करना है। तो LHS अगर हम देखें वो है इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx। तो हमको प्रूफ करना है कि इंटीग्रल 0 to a f(a - x) के इक्वल है। तो हम पुट करेंगे, पुट a - x इज इक्वल्स टू t। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो 0 माइनस dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx इज इक्वल्स टू माइनस dt आएगा और लिमिट्स भी चेंज होंगे। जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू होगी a - 0, मतलब a, t की वैल्यू a हो जाएगी। और जब x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा LHS कुछ ऐसा दिखेगा, इंटीग्रल 0 to a जाके ये होगा a to 0 f(x). यहाँ से हम x को लिख सकते हैं a - t, f(x) मतलब f(a - t) dx की जगह हम लिख सकते हैं माइनस dt। अभी हम लिमिट्स को इंटरचेंज अगर करें, 0 to a करें तो ये माइनस साइन हट जाएगी, तो ये बचेगा f(a - t) dt। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ज़ीरोथ प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इंटीग्रल के अंदर वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। इंटीग्रल 0 to a हम t की जगह x पुट कर रहे हैं, a - x dx, जो कि हमारा RHS है। हमको इसको यूज़ करके ये इंटीग्रल सॉल्व भी करना है। इंटीग्रल 0 to 4 √x प्लस 4 - x। ओके, तो इंटीग्रल 0 to 4 √x प्लस √4 - x। तो हम x को रिप्लेस करेंगे 4 - x से। सपोज हम इसको i लेते हैं। उसके बाद इंटीग्रल 0 to 4 x को रिप्लेस करेंगे 4 - x से, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x। तो इधर ये भी i ही है, ये इक्वेशन 1 है सपोज। तो इंटीग्रल 0 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये 4 कैंसिल हो जाके x ही आएगा। अभी हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2। तो ये i प्लस i 2i के इक्वल होगा। और ये इंटीग्रल 0 to 4 इधर है √x डिवाइडेड बाई √x प्लस √4 - x dx। क्योंकि ये सेम लिमिट्स है इंटीग्रल के, तो हम इसको कॉमन इंटीग्रल के अंदर लिख देंगे, प्लस √4 - x डिवाइडेड बाई √4 - x प्लस √x, ये होल का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब अगर हम देखें, ये दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है, कॉमन डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे और ये न्यूमरेटर वापस डिनोमिनेटर जैसा बनेगा, तो ये पूरा कैंसिल होके 1 ही आएगा। तो इंटीग्रल 1 विथ रिस्पेक्ट टू x होगा x। अभी लिमिट्स है 0 to 4, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इज इक्वल्स टू 4 - 0 जो कि है 4। तो जो हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल है वो 4/2 मतलब 2 के इक्वल होगा। नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है ये। हमको मैक्सिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन 250x प्लस 75y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। तो फर्स्ट हमको कंस्ट्रेंट्स के ग्राफ ड्रॉ करने होंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। तो अगर हम इसका टेबल ड्रॉ करें, x y
x को 0 पुट करने पे y 60 है और y को 0 पुट करने पे x 60 है। और जो दूसरा इक्वेशन है 25x + 5y = 500, इसका टेबल जब हम प्लॉट करते हैं x y, x 0 पे y होगा 500/5 100 और y 0 पे x होगा 500/25 20। अभी हमको इस दोनों कंस्टेंट का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ओके, तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, y एक्सिस ओरिजिन। तो y की मैक्सिमम वैल्यू 60 तक है, सॉरी x की मैक्सिमम वैल्यू 60 तक है, 30 40 और y की मैक्सिमम वैल्यू 100 तक है। तो y को 20 के मल्टीपल्स लेंगे, 20 40 60। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट, फर्स्ट लाइन x 0 y 60 और x 60 y 0, तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन है x + y = 60। सेकेंड x 0 y 100 और x 20 y 0, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ओके, ये है 25x + 5y = 500। अभी हमको कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा रेफरेंस पॉइंट लेना होगा जिससे फर्स्ट लाइन भी पास नहीं करना और सेकेंड लाइन भी पास नहीं करना। तो हमको यहाँ से ओरिजिन दिख रहा हो तो हम ओरिजिन को ही रेफरेंस पॉइंट लेंगे। टेक ओरिजिन एज द रेफरेंस पॉइंट। तो अब हमको ओरिजिन को इस कंस्टेंट्स में सेटिस्फाई करना होगा। x + y <= 60 फर्स्ट, x + y <= 60। तो x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 <= 60 ये ट्रू है। तो ट्रू के लिए शेडेड रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन, शेडेड रीजन टूवर्ड्स हमारे रेफरेंस पॉइंट के, जो कि ओरिजिन है, शेडेड रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसका शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ है। सेकेंड लाइन, सेकेंड कंस्टेंट 25x + 5y <= 500, तो यहाँ पर भी हम ओरिजिन सेटिस्फाई कर देंगे। 25 × 0 + 5 × 0 <= 500, तो ये भी 0, ये भी 0, 0 <= 500, तो ये भी ट्रू है। तो इस लाइन का भी शेडेड रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन, शेडेड रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन। तो ये जो सेकेंड लाइन है इसका भी शेडेड रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन। तो जो कॉमन शेडेड रीजन है वो क्लियरली दिख रहा है कि वो ये क्वाड्रिलेटरल है OABC। तो हम इस क्वाड्रिलेटरल को शेड कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉमन शेडेड रीजन होगा। इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्लियरली हमको OABC दिख रहे हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे हम z की वैल्यू निकालेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स, एक तो ओरिजिन है, दूसरा a है, a है 20,0, उसके बाद b है। b अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करें एग्जैक्टली तो ये 15 और 45 पे मीट करेगा, 15 और 45। तो b के कोऑर्डिनेट्स होके 15 और 45 और c है 0,60। ओके, अभी हमको z की वैल्यू निकालनी है करस्पॉन्डिंग। z था 250x 75y।
ओके हाँ, 250x प्लस 75y। तो पहले ओरिजिन पे, तो 250 इंटू 0 प्लस 75 इंटू 0 ज़ीरो आएगा। 20,0 पे 250 इंटू 20, तो ये 5000 होगा। और 15 और 45 पे अगर हम देखें, 250 इंटू 15 प्लस 75 इंटू 45, तो ये रफली हो जाएगा, हाँ, जो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, वो अगर हम एक्चुअली ग्राफ पेपर में ड्रॉ करें तो वो 10 और 50 होंगे, 10,50। तो यहाँ पे 10 और 50 होगा। टू 50 इंटू 10 इज़ 2500 प्लस 75 इंटू 50 अगर हम देखें 75, 75 इंटू 50 प्लस 2500, तो ये 6250 होगा। और एक जो पॉइंट है वो 60, 75 इंटू 60, 4500, तो ये 4500 होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमको पूछ रहा है z की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 6250, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू b पे आ रही है। तो देयरफॉर z max इज इक्वल्स टू 6250 एट पॉइंट p 10,50। ओके, नेक्स्ट 4 मार्क का क्वेश्चन, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, एक्चुअली डिटर्मिनेंट का है। a इक्वल्स टू 5643, हमको ये सेटिस्फाई करना है कि ये वाला इक्वेशन इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 0 है, और हमको ऑल्सो a इनवर्स भी फाइंड करना है। तो पहले हम a स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। तो a स्क्वायर है a इंटू ए, तो 5463 इंटू 5463, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 5 ज़ा 25, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 4 ज़ा 24, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 30 प्लस 18, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 20 प्लस 12, और लास्टली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 24 प्लस 9। तो यहाँ से हमको a स्क्वायर आ जाएगा 49, 32, 48 और 33। अभी हमको देखना है a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 9i, ये ज़ीरो हो रहा है कि नहीं देखना है। 49, 32, 48, 33 माइनस 8a 5463 माइनस 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001, तो 49, 32, 48, 33 माइनस, अगर हम 8 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 40, 32, 48, 24 माइनस 9009। तो 49 माइनस 40 इज़ माइनस 9, 49 माइनस 40 इज़ 9, 9 माइनस 9 इज़ 0। सिमिलरली 48 माइनस 48 0, और ये 0। 32 माइनस 32 0, 33 माइनस 24 9, 9 माइनस 9 0। तो ये हाँ ज़ीरो मैट्रिक्स है। हमको ऑल्सो ए इनवर्स भी फाइंड करना है, तो हम उस इक्वेशन में प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। प्री मल्टीप्लाई या आप पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं।
तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 8 ए इनवर्स इंटू ए माइनस 9 ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू 0। अभी ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, एक ए को हम यहाँ पे देके वहाँ पे एक ए बचता, ए इनवर्स इंटू ए आई के इक्वल होगा, ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स के इक्वल होगा, और ए इनवर्स इंटू 0 0 के इक्वल होगा। तो सिमिलरली ए इनवर्स इंटू ए आई, ये 8 आई माइनस 9 ए इनवर्स एज इट इज़, आई इंटू ए होगा, ए माइनस 8 आई, हम 9 ए इनवर्स को उधर भेज देंगे, तो फाइनली ए इनवर्स होगा 1/9 इंटू ए माइनस 8 आई। तो फाइनली सभी के वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, 1/9, मैट्रिक्स ए है 5 6 4 3, 5 6 4 3 माइनस 8 आई 1 0 0 1, तो 1/9 5 4 6 3 माइनस 8 0 0 8, फाइनली ए इनवर्स आएगा 1/9 5 माइनस 8 माइनस 3, 6 माइनस 0 इज 6, 4 माइनस 0 4, और 3 माइनस 8 इज माइनस 5। फाइव सिक्स फोर थ्री, हाँ ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 5। अभी बोला कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमको के की वैल्यू निकालना है। तो अगर हम एट एक्स इज इक्वल्स टू 5 पे फंक्शन की वैल्यू देखें, एफ ऑफ आई, एक्स इज इक्वल्स टू 5 पे फंक्शन की वैल्यू है के एक्स प्लस 1, एक्स की जगह अगर हम 5 रिप्लेस कर देंगे तो ये होगा 5k प्लस 1। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें फंक्शन की, तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस मतलब 5 से छोटे के लिए ये फंक्शन है के एक्स प्लस 1, तो x को रिप्लेस कर देंगे 5 से, तो ये होगा 5k प्लस 1। इसको इक्वेशन 1 लेते हैं। उसके बाद RHL राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस 5 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू है 3x माइनस 5, और x को रिप्लेस कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5 इज 10। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो LHL और RHL की वैल्यू इक्वल रहनी चाहिए। सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, LHL मस्ट बी इक्वल्स टू RHL। LHL है 5k प्लस 1, तो 5k प्लस 1 मस्ट बी इक्वल्स टू 10, तो 5k इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 9, तो देयरफॉर k की वैल्यू हो जाएगी 9/5, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो दैट्स इट। इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर के नोट्स आपको कमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।